हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और आई एम क्योर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी, कार्यपत्र 12 क्लास 7। तो प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट से रिलेटेड देखते हैं यहाँ पे स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल के छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी जी के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। ठीक है, जो भी उन्होंने संपत्ति व्यय की थी, जो भी कमाई थी, वो उस घर की थी ही नहीं। जो भी उन्होंने ली थी या देखी थी, वो किसी और की थी। ठीक है, अब पाठ से ही रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है दादी जी, वे बहुत दयालु हैं। ठीक है, दादी जी के लिए मैं करना चाहूँगा जिसमें वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दयालु है। ठीक है, अच्छी है। माँ जी, वह हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, माँ जी है जो हमसे बहुत प्यार से बात करती है। अब प्रश्न नंबर 2 है, कुकुर मुता, मतलब इसकी मैचिंग करनी थी पीछे, बट मैंने यहाँ सामने सामने लिख दिया, तो इसके आंसर आप सामने सामने लिख देंगे। मैचिंग भी कर सकते हैं या सामने सामने भी लिख सकते हैं। तो कुकुर मुता अंग्रेजी शब्द मशरूम का पर्याय, मतलब मशरूम का पर्यायवाची है कुकुर मुता। ठीक है, वात्य चक्र, तो वात्य चक्र का मतलब है तूफान, अतुल, जिसकी तुलना ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे मैचिंग कर लेंगे। ओके, अब थर्ड प्रश्न को देखते हैं। मुंह में राम बगल में हुरी, मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर उसका अर्थ लिखिए। तो इसका सिर्फ अर्थ लिखना है वाक्य में प्रयोग करके। तो देखो, बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर। ठीक है, योगी वाक्य। अब प्रश्न नंबर 4 है, दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा? उत्तर है दादी जी के साथ स्वयं धोखा हुआ, इसलिए संसार धोखे भरा लगने लगा। अब प्रश्न नंबर 5 है, पांचवा प्रश्न है, घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो यहाँ पहले उत्तर है, दादाजी, बात करने पर पता चला कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी सभी काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिली, एक सीख मिली उनसे, दादाजी से। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।